नमः। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाइयाँ हों। आज की इस खास वीडियो में हम मकर संक्रांति 2026 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी शास्त्रीय, ज्योतिषीय और धार्मिक बातें सरल भाषा में आपको बताएंगे ताकि हर बातें आपको आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो में आपकी वह सारी उलझन और कन्फ्यूज़न दूर किए जाएंगे जो अक्सर लोगों के मन में रहते हैं। सबके मन में यह सवाल है कि इस वर्ष मकर संक्रांति कब पड़ेगी, 14 तारीख को या 15 तारीख को? क्योंकि मकर संक्रांति 13, 14 या 15 में से किसी भी दिन हो सकती है, इसलिए तिथि को लेकर भ्रम होना स्वाभाविक है। आज हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि इस बार मकर संक्रांति किस दिन है, क्या 14 को मनाई जाएगी या 15 को, और आपका यह कन्फ्यूजन दूर करेंगे। इस बार मकर संक्रांति को लेकर कई भक्तों के मन में असमंजस है, इसलिए यहाँ आपको साफ साफ बताया जाएगा कि सही तारीख कौन सी है। इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे करनी है और इस पवित्र दिन का पूरा पुण्य कैसे प्राप्त होता है। मकर संक्रांति का महत्व इतना अधिक क्यों माना जाता है, यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इस दिन किया गया जप, तप, दान, स्नान, पूजा और पाठ अधिक फल देने वाला क्यों कहा गया है, इन सब बातों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। आने वाली मकर संक्रांति से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक सरल सा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हर बात सही तरह से समझ में आ सके। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी सही जानकारी पहुंच सके। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य देव की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो, जीवन में उजाला बढ़े, सुख समृद्धि, जीवन में उजाला बढ़े, सुख समृद्धि आए, इसके लिए श्रद्धा से लिखिए जय सूर्य देव। व्रतों और त्योहारों की जानकारी पंचांग और ज्योतिष के आधार पर बताई जाती है। कौन सी तिथि कब है, व्रत कब करना है, क्या नियम है और क्या विधि है, सब कुछ समझाया जाता है। इसी वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अब मकर संक्रांति 2026 के विषय में विस्तार से बात करते हैं। मकर संक्रांति का यह पावन उत्सव केवल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम सभी प्रांतों में रहने वाले लोग इसे बड़ी आस्था से मनाते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस पर्व को हर्ष के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार के अलग अलग नाम हैं, कहीं इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, कहीं उत्तरायण और कहीं पोंगल के नाम से जाना जाता है, लेकिन भाव हर जगह एक ही है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान, स्नान और पूजा मनुष्य के जीवन में कल्याण और शुभ फल देने वाला माना जाता है। क्या दान करना चाहिए, किस प्रकार दान करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं दान के लिए विशेष मानी गई हैं, इस पर भी आगे बात होती है। इससे पहले यह समझना भी आवश्यक है कि इसे मकर संक्रांति या उत्तरायण क्यों कहा जाता है और इस दिन की विशेष महिमा क्या है। हमारी सनातन परंपरा, वेद, पंचांग और ज्योतिष के अनुसार देवताओं के यहाँ समय का क्रम हमसे अलग होता है। वहाँ 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन के समान रहते हैं। हमारे एक वर्ष में उनके एक दिन और एक रात पूरी होती है। सूर्य देव निरंतर गति करते हुए 12 राशियों से होकर गुजरते हैं। जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर झुकता है और दिन छोटे होने लगते हैं तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। इसके बाद जब सूर्य धनु राशि से आगे बढ़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तभी से उत्तरायण आरंभ होता है। मकर राशि में प्रवेश का यही क्षण मकर संक्रांति कहलाता है। यह प्रायः जनवरी में आता है, कभी 13, कभी 14 और कभी 15 जनवरी को। इस दिन से सूर्य उत्तरी दिशा की ओर गति करना शुरू करता है और धीरे धीरे दिन बड़े होते जाते हैं। इसीलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का रथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है।
इसी कारण इसे देवताओं की सुबह मानी गई है। जब देवताओं के यहाँ प्रभात का समय होता है और उसी समय मनुष्य जब तब दान और पूजा करता है तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। सुबह के शुभ समय में देवताओं के निमित्त किया गया कार्य अत्यंत प्रिय माना जाता है। जरूरतमंद की सहायता करना, ब्राह्मणों को दान देना, देवताओं और पितरों के लिए तर्पण करना, भगवान का स्मरण करना, इन सब से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसलिए उत्तरायण का यह काल अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना बढ़कर लौटता है और जीवन में शुभ परिणाम लाता है। अब हम जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। तो देखिए भक्तों, वर्ष 2026 में मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी 2026 के दिन ही मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी क्षण से सूर्य के उत्तरायण होने की पावन शुरुआत होती है। भक्तों, मकर संक्रांति का जो पर्व है उससे जुड़े कई नियम होते हैं। कुछ नियम पूरे साल निभाए जाते हैं और संक्रांति के दिन उन्हें पूरा किया जाता है। कौन कौन से नियम आपने धारण किए हैं, कौन कौन से नियम अगले साल के लिए ले सकते हैं, उनका क्या फल होता है और उन्हें सही तरीके से कैसे निभाना चाहिए, ये सब भी आगे बताया जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मकर संक्रांति बहुत बड़ा विषय है, शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसलिए धीरे धीरे सब बातें आपको बताते रहेंगे। अब देखिए भक्तों, यदि मकर संक्रांति के दिन बहुत ज़्यादा कुछ न कर सकें तो कम से कम गंगा स्नान का प्रयास जरूर करें। गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अगर गंगा जी तक नहीं जा सकते तो घर पर ही यह विधि करें। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, नहाने का बर्तन अच्छी तरह धो लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल भरें और हर हर गंगे बोलते हुए माँ गंगा को याद करें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। अगर काले तिल हों तो थोड़ा सा तिल भी पानी में डाल लें। यह स्नान गंगा स्नान के समान फल देता है। जो लोग गंगा तक नहीं पहुँच पाते वे हर संक्रांति पर यही विधि अपनाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान की पूजा पाठ करें और अपने रोज के नियम पूरे करें। उसके बाद आज का दिन दान का है। अब ध्यान से सुनिए, यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर भोजन नहीं करा सकते तो अपनी शक्ति के अनुसार दान दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए, जो वेद पढ़ता हो, भक्ति करता हो, सत्कर्म में लगा रहता हो। ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान बड़ा पुण्य देता है। अयोग्य ब्राह्मण को दिया गया दान फल नहीं देता, इसलिए सोच समझकर दान करें। आज के दिन ब्राह्मणों को दान दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, भंडारा या लंगर में सहयोग कीजिए। अगर खुद नहीं कर सकते तो जहाँ लंगर चलता हो वहाँ मदद कर दीजिए। गरीब बच्चों को भोजन दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, कपड़े, कंबल, शॉल, स्वेटर जो संभव हो वह दे दीजिए। जितना कर सकें उतना अवश्य दान कीजिए, क्योंकि आज किया गया दान कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। अब देखिए भक्तों, जब आप दान और सत्कर्म करते हैं तो आपके पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। जब पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है तो जीवन में बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। चेहरे पर तेज आता है, मन प्रसन्न रहता है, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, कामों में सफलता मिलती है और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। यह पुण्य सिर्फ इसी जन्म में नहीं, आगे की यात्रा में भी साथ जाता है। जब मनुष्य इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा पर जाता है तो उसका मार्ग लंबा होता है। शास्त्र कहते हैं कि यह यात्रा पूरे 1 वर्ष की होती है, इसलिए मासिक श्राद्ध किए जाते हैं। इस मार्ग में वही वस्तुएं सहायता करती हैं जो आप जीवन में दान कर चुके होते हैं। ब्राह्मण सेवा, गाय को दान, जरूरतमंद की मदद, प्राणियों पर दया, यह सब आगे साथ चलता है। अगर जीवन भर कुछ नहीं किया तो फिर भटकना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जब शरीर स्वस्थ है, हाथ पैर काम करते हैं, तब तक जितना हो सके उतना भला काम कर लो। और मकर संक्रांति तो सबसे ज़्यादा पुण्य देने वाली तिथि है। अब सुनिए, जो भी वस्तु आप दान करने जा रहे हैं पहले उसका संकल्प कीजिए। वस्तु घर लाइए, हाथ में जल, अक्षत और दक्षिणा के रूप में एक सिक्का लीजिए। 3 बार बोलिए,
श्री विष्णवे नमः। अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ बैठे हैं उस स्थान का नाम बोलिए और संकल्प कीजिए कि मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर आयु, आरोग्य और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह वस्तु दान कर रही हूँ। फिर उस वस्तु के चारों ओर जल घुमाइए और भगवान के चरणों में समर्पित मानकर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यह दान मेरी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित है, कृपा कर स्वीकार करें। इसके बाद वह दान जिसको देना हो उसे दे दीजिए। यदि धन का दान कर रहे हैं तो संकल्प में राशि और उद्देश्य भी बोल दीजिए। जो लोग स्वयं जाकर दान न कर सकें वे श्रद्धा से दक्षिणा भेजकर भी भाग ले सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा महत्व भाव का है। आगे और बातें बाकी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कथा हम सुन लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा इस दिन किया गया दान सत्कर्म से हमें क्या प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में नंददास नाम के एक गृहस्थ रहते थे। आय अधिक नहीं थी, घर में साधारण व्यवस्था थी, लेकिन हृदय बहुत सीधा और भगवान में श्रद्धा से भरा हुआ था। मकर संक्रांति का पावन दिन आया। नगर के लोग दान पुण्य कर रहे थे। नंददास मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास तो अधिक धन नहीं है, मैं क्या दान दूं। फिर उनके मन में विचार आया कि दान का मूल्य सामान से नहीं, भावना से होता है। उन्होंने घर का सादा भोजन बनाया, थोड़ा गुड़ और तिल एकत्र किया, एक पुराना लेकिन साफ कंबल साथ लिया और समीप रहने वाले वेदपाठी सत्कर्मी ब्राह्मण के घर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने विनम्र भाव से कहा कि आज मकर संक्रांति के पावन दिन पर भगवान के नाम से यह छोटा सा दान स्वीकार करें। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंददास के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि आज तुमने श्रद्धा और सच्चे मन से दान किया है। मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, इसका फल अगले जन्मों तक साथ चलता है। यह सुनकर नंददास का हृदय भावुक हो गया। वे चुपचाप लौट आए, पर उनके मन में बड़ी शांति और आनंद भर गया। धीरे धीरे समय बदला। पहले जहाँ घर में अभाव रहता था वहीं अब बरकत बढ़ने लगी। छोटा व्यापार बढ़ा, परिवार में सुख शांति आई, मन में चिंता कम हुई और संतोष बढ़ता चला गया। नंददास समझ गए कि दान से धन कम नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा बनकर लौटता है। जब कालांतर में उनका शरीर छूट गया और आत्मा आगे बढ़ी तो देवदूतों ने कहा कि इसने मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा से ब्राह्मण को दान दिया था, इसका पुण्य इसके साथ चलेगा। अगले जन्म में वही आत्मा एक संपन्न और सद्गुणों से युक्त परिवार में जन्मी। जहाँ पहले मांगने की स्थिति थी वहाँ अब देने की सामर्थ्य लेकर पैदा हुए। जीवन में ऐश्वर्य के साथ साथ करुणा और दया का भाव भी साथ रहा। इस प्रकार यह अनुभव सत्य सिद्ध हुआ कि मकर संक्रांति के दिन योग्य ब्राह्मण गरीब और जरूरतमंद को श्रद्धा से दिया गया। दान पापों को घटाता है, पुण्य को बढ़ाता है, दरिद्रता को दूर करता है और उसका फल इस जन्म में भी मिलता है और अगले जन्मों में भी साथ चलता है। दान की वस्तु छोटी हो या बड़ी, यदि हृदय से दी जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। कथा समाप्त होने के बाद अब आप यह समझिए, मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा विशेष फल देने वाली मानी गई है। स्नान और दान के बाद सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तांबे या पीतल के लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरें, उसमें रोली और लाल पुष्प डालें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः का जप करें। अर्घ्य देते समय लोटे को इस प्रकार रखें कि गिरती हुई जलधारा के बीच से सूर्य दिखाई दें। यही अर्घ्य देने की विधि है। इसके बाद सूर्य की परिक्रमा करें और उस जल को अपने मस्तक से लगाएं। यदि तिल से बनी मिठाई हो तो सूर्य देव को भोग लगाएं और विनम्र भाव से प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, आज आपके उत्तरायण होने पर मैं आपकी उपासना करता हूँ। कृपा कर जीवन की बाधाओं को दूर करें और मेरे कर्मों में प्रकाश भरें।